नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं आज तक रात 9 बजे। पाकिस्तान ने आज 26/11 के आतंकी हमले के मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को रिहा कर दिया। पाकिस्तान की एक अदालत ने लखवी को रिहा करते हुए कहा कि उसके खिलाफ हुकूमत ठोस सबूत और रिकॉर्ड पेश नहीं कर पाई। यह सब उस स्थिति में हुआ जबकि भारत ने लखवी के खिलाफ 4 ऐसे ठोस सबूत पेश कर दिए हैं जिसके बाद उसके बचने की कोई गुंजाइश नहीं बचती थी। इसका मतलब साफ है, अगर सबूत थे तो मंशा नहीं थी, क्योंकि बार बार यह पहला मौका नहीं है। हर दफा ऐसा लगता है कि लखवी की रिहाई होने वाली है, भारत की तरफ से आवाज उठती है, सरकार फिर कोई वहां पर केस ठोककर उसे फिर सलाखों के पीछे करने की कोशिश करती है। लेकिन जो सब कुछ होता है वो सब कुछ एक दिखावा, एक ढकोसला। हम रात 9 बजे में इस पर चर्चा करेंगे। सरहद पार से लेकर सरहद के इस पार तक मेहमान होंगे जो विश्लेषण करेंगे इस मुद्दे पर। पहले ये रिपोर्ट। एक 164 मासूमों की मौत 6 साल बाद भी चीख चीख कर कहती है कि पाकिस्तानी हुकूमत की गोद में बैठा ज़कीउर रहमान लखवी उनका सबसे बड़ा गुनहगार है। लेकिन ना तो पाकिस्तान की सरकार इसे मानती है, ना उनकी अदालतें। तभी तो आज 26/11 के आतंकी हमले की साजिश रचने वाला मास्टरमाइंड लखवी अदालत से बाइज्जत रिहा हो गया। पाकिस्तान की एक अदालत ने यह कहते हुए लखवी को जमानत दे दी है कि सरकार उसके खिलाफ जरूरी रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रही। पाकिस्तान के इस रवैये पर भारत बेहद गुस्से में है। फ्रांस के दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखवी की रिहाई पर चिंता जताई। मेजबान फ्रांस ने भी पाकिस्तान के रंग ढंग को गलत माना। इससे पहले भी पिछले साल 30 दिसंबर को एक बार लखवी की जेल से रिहाई हो गई थी, लेकिन भारत के कड़े तेवर के बाद उसी दिन वो फिर से सलाखों के अंदर चला गया। बस मामला अपहरण का दर्ज हो गया। अब पाकिस्तानी अदालत अगर ये कहती है कि उसके खिलाफ सबूत नहीं मिला तो सवाल पाकिस्तानी हुकूमत की नीयत पर उठता है। अब हम आपको दिखाते हैं कि लखवी के खिलाफ 4 बड़े सबूत जो बताते हैं कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई को दहलाने वाला दरिंदा यही था। पाकिस्तानी जांच एजेंसी फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA की चार्जशीट में लिखा है कि लखवी और कुछ और लोगों ने 26/11 के आतंकवादियों के लिए ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया और उन्हें हथियार और बारूद मुहैया कराए। ये लखवी के खिलाफ पहला सबूत है। दूसरा सबूत मुंबई हमले में पकड़ा गया पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब का कबूलनामा है। अजमल ने कबूल किया था कि उसकी भर्ती खुद लखवी ने की थी, जिसे वो चाचा कहता था। उसने ये भी कबूल किया था कि हाफिज सईद और लखवी ने ही 10 आतंकवादियों को 5 जोड़े में बांटकर मुंबई रवाना किया था। लखवी के खिलाफ तीसरा सबूत पाकिस्तानी अमेरिकी आतंकवादी डेविड हेडली का कबूलनामा है कि 26/11 हमले के मामले में वो लश्कर के आतंकी लखवी से मिल चुका है। और चौथा सबूत वो ऑडियो टेप है जिसमें लखवी कराची में लश्कर तैयबा के कंट्रोल रूम से मुंबई में आतंकियों को निर्देश दे रहा था। अच्छा, इनसे कहें इसके अलावा और भी जहाँ जहाँ पर ये काम चल रहा है ना, ताजमहल में, ओबराय में, वहाँ सर बिना इस ऑपरेशन है इसको रोका जाए और हमसे मुज़ाकरात किए जाए। वैसे तो जेल में रहकर भी लखवी पाकिस्तानी हुकूमत का सबसे बड़ा मेहमान ही था, लेकिन 4 अहम सबूतों की अनदेखी करके अगर पाकिस्तान लखवी को बचाता है तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है, पाकिस्तान के लिए भी। आज तक ब्यूरो। आतंक के 2 पैमाने नहीं हो सकते, ये बार बार कहा गया है। पाकिस्तान ने भी इसे दोहराया है, लेकिन फिर ये दोहरी नीति आखिर क्यों? हमारे साथ 4 खास मेहमान इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। शहनवाज हुसैन, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। अखिलेश प्रताप सिंह, कांग्रेस की तरफ से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। स्टूडियो में हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ अशोक मेहता जी मौजूद हैं और अतर अब्बास जो कि पूर्व DG ISI और पाक डिफेंस फोर्सेस के पूर्व प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। अतर अब्बास साहब, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लग रहा है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर धोखा किया है हिंदुस्तान के साथ। इतने सारे सबूत, सारी चीजें सामने, अजमल कसाब के कन्फेशंस हैं, अबू जुंदाल के कन्फेशंस हैं, ये सारे एडमिसिबल हैं पाकिस्तान कोर्ट में। इसके बावजूद कहा जाता है कि ये एक वीक डिफेंस है, एक कोई सबूत नहीं लखवी के खिलाफ, और इसीलिए वो एक बार फिर रिहा। हेलो, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। जी, अभी तो ये लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया है और हुकूमत ने इससे पहले भी इस किस्म के फैसलों का सामना किया है और इसको अगर हुकूमत इसमें कोशिश नहीं कर रही होती अभी तक तो इसको बहुत पहले छूट मिल गई होती और ये रिहा हो गया होता।
तो हुकूमत की पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से जो कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस है वो सामने लाया जाए, जिसके लिए यहाँ से वफ्द भी गया था, एक डेलीगेशन भी गया था जो प्रोसिक्यूटर्स और इन्वेस्टिगेटर्स पे शामिल थे उसमें। और उनका कहना ये है कि अभी तक हमें मुकम्मल ताउन नहीं मिला है हिंदुस्तान की हुकूमत की तरफ से, और हमारे पास इस किस्म के शवाहिद सबूत मौजूद नहीं हैं जो कि कोर्ट में बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट तरीके से ये साबित कर सकें कि लखवी इस पूरे वाक़े में मुलव्वस था। हालांकि हैरानी होती है इस बात पर, क्योंकि जिस तरह के सबूत हैं, जब उनकी आवाज, उसकी आवाज उसमें है, लेकिन अब अगर नहीं मानना चाहते हैं तो फिर छोड़ दीजिए। लेकिन शहनवाज हुसैन जी, क्या आप संतुष्ट हैं? ये जो कुछ चल रहा है, बार बार वही पैंतरा दिखाया जा रहा है, आपको अभी भी उम्मीद है कि पाकिस्तान की तरफ से न्याय होगा, इंसाफ होगा, वो वाकई 26/11 को लेकर संजीदा है? देखिए, पाकिस्तान 26/11 को लेकर संजीदा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में इसकी मजम्मत हुई थी, निंदा हुई थी। इसलिए पाकिस्तान ने ये ज़रूर कहा कि वो इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी साजिश पाकिस्तान की सरजमी से हुई, पाकिस्तान के लोग उसमें शामिल थे और लखवी उसका सरगना के तौर पर वहां शामिल था। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से बार-बार वही चीज दोहराई जा रही है, तो क्या वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए? कि क्या कुछ सरकार का हिंदुस्तान की अदालत में उसी मुद्दे पर अजमल आमिर कसाब को फांसी हो चुकी है और उसका जो सरगना है वो जमानत मिल जाती है, और वो भी कोर्ट ये कहता है कि सबूत पेश नहीं किए गए। पूरी डोजियर जो हमारी सरकार ने, उस वक्त भले सरकार यूपीए की ही थी, लेकिन भारत सरकार ने पूरे सबूत उन तक पहुंचाए हैं। और जब भी पाकिस्तान के लोगों से बातचीत हुई है, 26/11 का दर्द हमने रखा है, और पाकिस्तान चाहता है कि भारत से अच्छे रिश्ते हों। तो इस तरह हमारे जख्मों पर नमक छिड़क कर लखवी को रिहा करके भारत से अच्छे रिश्ते पाकिस्तान के नहीं हो सकते। लखवी और हिंदुस्तान में उनको चुनना होगा। अगर उन्होंने लखवी को आज़ाद घूमने दिया तो फिर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते कशीदा होंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। अशोक मेहता जी, ऑप्शंस क्या हैं हिंदुस्तान के सामने? सबसे पहले तो ये जो केस है इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ इशारा करना चाहिए, क्योंकि इतने सबूत होने के बावजूद अजमल कसाब, जो अंग्रेजी में बोलते हैं कि रिटर्न एड्रेस लिखा होता है लिफाफे के पीछे कि ये पाकिस्तान से आया है, तो इसके बावजूद अगर पाकिस्तान में उनकी जुडिशरी और पॉलिटिकल और जो दृढ़ता है, जो सीरियसनेस है, वो नहीं लगती मुझे। और हाल में देखा गया है कि सरकार भी, जैसे पिछली यूपीए सरकार हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद पाकिस्तान को याद दिलाती थी कि भारत और पाकिस्तान का जो डायलॉग है, वो एक फैक्टर जिस पर निर्भर था वो था कि कन्विक्शन होना चाहिए और शीघ्र जल्दी से कन्विक्शन होना चाहिए। पाकिस्तान ने बहुत मर्तबे इसका हमको आश्वासन दिया, लेकिन आखिर में लगता है कि पाकिस्तान सरकार हफीज़ सईद और ये जो 7 इस केस में लगे हुए हैं, इनसे कुछ डरता है, जुडिशरी डरती है। कोई विटनेस आगे आने के लिए नहीं वॉलंटियर करते, जजेस चेंज होते रहते हैं। तो इससे एक ही इसमें ऑप्शन है। अब इस केस को अगर पाकिस्तान नहीं सुधारेगा तो इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इंटरनेशनलाइज कराना। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? इस पर हम शहनवाज जी से पूछें, उससे पहले अखिलेश जी आपसे भी जान लेना चाहेंगे, क्योंकि अभी शहनवाज जी ने अच्छे तरीके से ये इस बात को कहा, भारत सरकार कहा, कांग्रेस या बीजेपी की बात नहीं कही। और जाहिर है ये एक ऐसा मुद्दा है जहां पर कांग्रेस और बीजेपी या कोई भी फलां पार्टी नहीं होती है, बल्कि देश का सवाल हो जाता है। यहां पर अगर हम तमाम मुद्दों को देखते हुए अगर मान लीजिए यही सोचें कि मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस ही हटा लिया जाए, जितनी रियायत हिंदुस्तान की तरफ से दिखाई जा रही है, उतनी मैग्नानिमिटी पाकिस्तान की तरफ से नहीं पलट कर दिखाई जा रही है। क्या इस तरह की चीज कुछ हो सकती है? और क्या इसमें पूरा जो भारत है वो एक दिखेगा अलग अलग पार्टियों को छोड़कर? श्वेता, आपने जो कहा और जो शहनवाज जी ने कहा, हम तो उस पर हमेशा से अमल करते रहे और हमेशा से ये मानते रहे हैं
लेकिन आज जो शाहनवाज जी कह रहे हैं, पिछले जब ये विपक्ष में थे तब ये ऐसा नहीं बोलते थे, फिर हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं। आज सबको ये पता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट को पैट्रोनेज देने वाला कंट्री है, स्टेट है, उस पर विश्वास उतना ज्यादा नहीं किया सकता है। वो सिर्फ हमारे देश की जो आतंकी हमले हुए थे उनके दुश्मनों को, लखवी को तब तक के लिए ही जेलों में रखता रहा है जब तक उसको ये लगता रहा है कि भारत से किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय दबाव या खतरा बन सकता है। जिस दिन उससे ने यह महसूस हुआ कि हम अब कर सकते हैं, वो दबाव मेरे ऊपर हल्का हुआ, उसने काम कर दिया। हमें अपनी मजबूती दिखानी होगी, भारत को दिखानी होगी। पाकिस्तान सामान्य भाषा नहीं समझता है। जब तक उसे ये एहसास नहीं होगा कि हिंदुस्तान की हुकूमत से यदि आप वहां के गुनाहगार को इस तरह से छोड़े जाने दे रहे हैं तो हिंदुस्तान से ये बयाना महंगा पड़ेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, कूटनीतिक और राजनीतिक तरीके से। वो मैसेज देना पड़ेगा हिंदुस्तान को, तभी पाकिस्तान सुधरेगा। और ये मैसेज देना चाहिए सरकार को, और सरकार ये मैसेज दे। हर दल इनके साथ खड़ा है। ये जिम्मेदारी और जवाबदेही आज इस वर्तमान सरकार की है। अतर अब्बास जी, सरहद पर जो तनाव, जो टेंशन रहता है वो समझ में आता है, उसको सुलझाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो समझ में आते हैं। ये एक ऐसा मामला है जो एक ओपन एंड शट केस के तौर पर नजर आता है, एक ऐसा टेरर ट्रेल है जहां पर हर एक कदम के सबूत दिए गए हैं। अभी यमन में जो कुछ हुआ था उसके बाद 11 भारतीय पाकिस्तान ने लाए, उसके लिए नरेंद्र मोदी ने शुक्रिया अदा किया। भारत ने कितने पाकिस्तानी इसको वहां से लेकर आए, वो पाकिस्तान रवाना हुए। लगता था कभी कभी कि धीरे धीरे बातें बदल रही हैं, लेकिन ये सारी चीजें घूम फिर कर वहीं पहुंच जाती हैं। देखें, जहां तक सबूत फराहम करने का ताल्लुक है, ये एक वन साइडेड सिर्फ स्टोरी नहीं हो सकती। यहाँ के कोर्ट मुकम्मल तौर पे आज़ाद हैं। यहाँ के कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं उन्होंने वजीर आज़म तक को बुलाया है और उनको सज़ा भी दी है, और मुकम्मल आज़ादी है अदलिया की। और हाई कोर्ट ने ये एक ऑर्डर दिया है जिसको हुकूमत इसको रेजिस्ट कर रही है, इसको अभी कबूल नहीं किया है हुकूमत ने। और हुकूमत की कोशिश है कि किसी तरीके से जो है इस ट्रायल का मंतकी अंजाम, कोई लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जाए ये ट्रायल जो है। लेकिन जाहिर है जो कोर्ट में एडमिसिबल एविडेंस और फैक्ट्स और फिगर्स हैं सारे, उनकी ज़रूरत है और ये कोर्ट्स ने फैसला करना है। तो अब मामला जो है वो हाई कोर्ट तक चला गया है। जी, फैसला तो कोर्ट्स को करना है, सबूत और स्ट्रॉन्ग केस तो सरकार को पेश करना है। वो उसमें हिंदुस्तान की सरकार भी शामिल है ना, कि उन्होंने कितना कोऑपरेट इससे आगे और क्या सबूत हो सकता है? एक आतंकी जो जिंदा गिरफ्तार हुआ उसका कबूलनामा है, अबू जुंदाल का कबूलनामा है। अजमल कसाब को उस डेलीगेशन से मिलवा देना चाहिए था ताकि वो डेलीगेशन उनसे सवाल। लेकिन अगर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के सामने एक बयान दर्ज है तो वो पाकिस्तान के कोर्ट्स में एडमिसिबल सबूत माना जाता है। अशोक मेहता जी, हमारी तरफ से हम ऐसे कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में वो कहते हैं कि ये जो एविडेंस है हमारी कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। कई मर्तबा ऐसा बात हो चुका है। जब हम भारत पाकिस्तान ट्रैक टू डायलॉग जो साल में हम एक दफ़ा चलाते हैं दुबई में, उसमें इसके ऊपर काफ़ी गहराई से डिस्कशन हुआ है और ये जाहिर होता है कि जितना भी एविडेंस, चाहे वॉइस मैचिंग का भी हमने जब बोला तो उन्होंने कहा ये एडमिसिबल नहीं है, फलाना एविडेंस एडमिसिबल नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि भारत की जुडिशरी और पाकिस्तान की जुडिशरी में बहुत अंतर है, और अगर इंटरनेशनल कोर्ट में एविडेंस उसकी तुलना की जाए तो वो ज़रूर एडमिट होगा, लेकिन पाकिस्तान नहीं उसको एडमिट करता। शहनवाज जी, आगे का रास्ता क्या दिख रहा है? क्योंकि बार बार वही बात पलट कर कह दी जाती है कि केस कमजोर था, केस वहां की सरकार मजबूत करेगी, सरकार मजबूत कर नहीं रही है। नहीं, देखिए आगे एक बात साफ तौर पे है। जब नवाज शरीफ यहाँ आए थे और अखिलेश जी कह रहे थे कि सरकार बहुत मजबूत होनी चाहिए, लेकिन 26/11 के बाद सरकार ने बातचीत बंद की थी यूपीए गवर्नमेंट ने उस वक्त। और लेकिन शर्मल शेख में बिना किसी एश्योरेंस के बातचीत शुरू कर दी थी, उस पर बहुत चर्चा हुई। लेकिन अभी तो हम लोगों ने सख्त रवैया अपनाया हुआ है, बातचीत भी बंद है।
पाकिस्तान की सरकार को मालूम है कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी आतंकवाद से कोई समझौता करने वाले इंसान नहीं है। ये पाकिस्तान को अच्छी तरह मालूम है। जब हुर्रियत के लोग आए और हमने बातचीत बंद कर दी तो लखवी के मुद्दे पर भारत सरकार कितनी सख्त है इसका अंदाजा हिंदुस्तान के अवाम को तो है। दरअसल लेकिन मुश्किल यही हो रही है पाकिस्तान कि को भी बातें और पाकिस्तान बातें को बयान सब मजबूत नहीं, हैं। पाकिस्तान को समझना चाहिए कि अगर वो लखवी की रिहाई के बाद चाहता है कि भारत से अच्छे रिश्ते होंगे तो वो नहीं होंगे। ये भारत के लोगों के श्वेता जी अखिलेश जी, बस जख्म लगा है। भारत के सबसे बड़े दुश्मनों में शुमार ज़कीउर रहमान लखवी पाकिस्तान में खुली हवा में सांस ले रहा है। एक बार फिर यह आंख में चौली लगातार चलती रहती है। पाकिस्तान की संजीदगी दिख नहीं रही है इस मामले के निपटारे में। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। अखिलेश जी, ब्रेक से पहले आप कुछ कह रहे थे। श्वेता, अभी शाहनवाज जी ने कहा कि पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए। समझाएगा कौन? हिंदुस्तान की हुकूमत ही तो समझाएगी। नहीं तो लेकिन समझा नहीं पाए तो कहां से समझ पाएगा और कैसे भी समझेगा? आपने कश्मीर में टेररिस्ट फ्रेंडली गवर्नमेंट बनाई, वहां के सरकार आपके मुखिया के बगल में बैठ के कह रहे हैं पाकिस्तान को धन्यवाद, आतंकवादियों को धन्यवाद, अलगाववादियों को धन्यवाद। आपने ऐसे व्यक्ति से समझौता किया जिसे कल तक अलगाववादी कहा था, उसे आपने कोटे से मंत्रिपरिषद में बिठा रहे हैं। पाकिस्तान को समझ गया कि आप इस तरह के मुद्दों पे दरअसल अखिलेश जी दिक्कत ये है